कल तक घुमा दो। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? एक वृक्ष की लिखा किसने है? कुंवर नारायण। है नहीं? आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की क्या नाम है? एक वृक्ष की हत्या। कई तरह के बोलिए। एक वृक्ष की हत्या। कवि का नाम क्या है? कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। इनका जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 ईस्वी। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनको अपने लेखक के लिए, कविता के लिए बहुत सारा सम्मान मिला है, ठीक है ना। जैसे जो आदमी अच्छा करता है तो उसके लिए उसको सम्मान प्राप्त होता है, पुरस्कार मिलता है जी, है ना। तो इनको कौन कौन सम्मान और कौन कौन पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया, ठीक है ना। तो एक वृक्ष की जो हत्या है, किस कविता को किसने लिखा है? कुंवर नारायण। कुंवर, अरे कुंवर नारायण कहते हैं कि मेरे दरवाजा के सामने एक वृक्ष है। मेरे दरवाजा के सामने एक जो कि देखने में बुढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। किसके तरह लगता है? बुढ़ा चौकीदार की तरह, है ना। कहता है कि मेरे घर के सामने एक वृक्ष है जो देखने में कैसा लगता है? बुढ़ा चौकीदार, ठीक है ना। जैसे आप हमारे घर के सामने देखिए एक वृक्ष है, वो भी मेरे घर का चौकीदार है, हमेशा देखते रहता है, अरे है ना। तो कहता है क्या? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की, अरे कहता है कि हम एक वृक्ष की हत्या नहीं, एक चौकीदार की हत्या कर रहे हैं। अगर हम एक पेड़ को काट रहे हैं, एक पेड़ को बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम एक पेड़ नहीं बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने देश का एक चौकीदार, एक सेना को बर्बाद कर रहे हैं। कहता है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अरे लेखक कुंवर नारायण कहते हैं कि जब हम इस बार घर लौटे तो हम देखे कि नहीं था कौन? बुढ़ा चौकीदार, जो कहाँ था जी? घर के सामने दरवाजा पे, घर के सामने। कहता है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बुढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही बुढ़ा चौकीदार। अरे कहता है कि इस बार हम जब घर लौटे तो देखे कि जो मेरे घर के सामने जो बुढ़ा चौकीदार वृक्ष था वह इस बार नहीं है, इस बार नहीं है। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, वो हमको कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर तैनात, घर के दरवाजे पर। अरे लेखक कवि कहता है कि हम जब भी बाहर से आते थे अपने घर तो हमारे दरवाजे पर एक बूढ़ा वृक्ष है जो देखने में चौकीदार की तरह लगता है, जो देखने में चौकीदार की तरह। लेकिन जब हम इस बार लौट कर आए तो देखे कि वह बुढ़ा वृक्ष नहीं था। कहता है कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, उसका शरीर किसका बना हुआ है? पुराने चमड़े का। अरे बुढ़ा हो गया तो चमड़ा भी तो पुराना हो गया ना। कहता है कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। कहता है कि भले उसका चमड़ा से पुराना चमड़ी के बनल है, लेकिन जान अभी भी सख्त है, अभी भी मजबूत है, अभी भी सख्त का मतलब हार्ड, सख्त का मतलब हार्ड। कहता है कि झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। और क्या कहता है जी? कि उसका जो तन है वह झुर्रियोंदार, यानी कि झुर्रियां पड़ गया है। जब कोई आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, मतलब उसका शरीर झिंगुर जाता है ना। तो वही कहता है कि उसका जो तन है, तन का मतलब शरीर, तन का मतलब, अरे कहता है कि उसका जो तन है वह झुर्रियोंदार हो गया है, उसमें झुर्री पड़ गया है। क्या पड़ गया है? मैला कुचैला। और कैसा है? मैला कुचैला।
राइफल से एक सूखी डाल। और क्या कहता है? अरे एक डाल उस पेड़ का ऐसा सूख गया है कि देखने में लगता है जैसे राइफल टांग के खड़ा है। कौन? बुढ़ा चौकीदार। बुढ़ा चौकीदार। एक पगड़ी फूल पत्तीदार। अरे आप लोग पेड़ को देखे होंगे, पूरा पेड़ सूख भी जाएगा तो उसको ऊपर में थोड़ा सा हरा रहता है। अरे है ना? तो कहता है एक पगड़ी फूल पत्तीदार। पूरा शरीर तो सूखले है, झूरीदार है ना? लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऊपर हरियर है, जो देखने में लगता है कि यह पगड़ी पहने हुए है, टोपी। अरे पुलिस लोग तो देख रहे टोपी पहने रहता है। हाँ, तो कहता है कि अभी भी थोड़ा सा है हरा, जो देखने में लगता है क्या, यह पगड़ी पहने हुए है। कहता है कि एक पगड़ी फूल पत्तीदार। अरे उस पेड़ का पगड़ी किसका बना हुआ है? फूल पत्ती का बना हुआ। कहता है कि पाँव में फटा पुराना जूता। पाँव में फटा पुराना चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता। और क्या कहता है? आप पुराने पेड़ को देखिएगा तो उसको जड़ के देखिएगा तो जूता भी लगेगा देखने में, लेकिन फटा पुराना। लेकिन अरे कहता है कि पाँव में फटा पुराना जूता चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता। अरे कहता है कि कितनहु बुढ़ारी आ गया है लेकिन अभी भी जोश जवानी वाला है। कौन बोलता है? कुंवर नारायण बोलते हैं। किसके बारे में? बुढ़ा चौकीदार वृक्ष के बारे में। कहता है कि धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। क्या बोलता है? धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी। अरे आप लोग कभी पेड़ को देखे हैं, कभी सेना को देखे हैं कि वह धूप से भाग गया, बरसात से भाग गया, ठंडा से भाग गया? अरे ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, जिस प्रकार सेना लोग नहीं भागता उसी प्रकार यह बूढ़ा वृक्ष भी भागता, हमेशा खड़ा रहता है अपनी खाकी, अपने वर्दी में हमेशा खड़ा रहता। राइफल को ताने हुए कौन जी? बुढ़ा चौकीदार। दूर से ही ललकारता कौन? अरे जब लेखक कहीं से आता तो पेड़ जो बुढ़ा वृक्ष है, चौकीदार है, वह दूर से ही ललकारता कि कौन? तब लेखक जवाब देता, मैं जवाब देता दोस्त, मैं जवाब देता। अरे हम कहीं से भी आते हैं तो मेरा बुढ़ा वृक्ष दूर से ही ललकारता है कि तुम कौन हो? हम बोल देते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा। कौन वैसे बोलता है? अरे नहीं, ये मेरा बाहर वाला वृक्ष ना, कल ही पूछ रहा था, हम आ रहे थे तब हम बोल दे कि हम तुम्हारा दोस्त बोल रहे हैं। अरे कहता है कि दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त, मैं जवाब देता। अरे कहीं से भी घूम के आ जाते हैं तो पूछता है दूर से ही कि तुम कौन हो? हम जवाब दे देते कि हम तुम्हारा। यहाँ पर दोस्त कहने का मतलब क्या है? अरे हम बोलते हैं कि पेड़ को कि हम तुम्हारा दोस्त हैं, यानी हम तुमको काटेंगे पीटेंगे, हम तुम्हारा सेवा करेंगे रक्षा, तभी तो हम दोस्त हैं। अगर हम उसको काट देंगे हम तो उसका दुश्मन हो गए ना, तो अगर जान के पीछे पड़ जाएंगे तब। अरे आया ना? और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, और पल भर के लिए बैठ जाता। अरे कौन बैठ जाता है? कुंवर नारायण कहता है कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। अरे लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, हमको शुरू से अंदेशा था कि इस चौकीदार का कोई न कोई दुश्मन है, कोई न कोई दुश्मन जो इसको एक दिन मार देगा, जो इसको एक दिन मार देगा। कहता है कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कहीं एक जानी दुश्मन। अरे कवि कहते हैं कि हमको शुरू से अंदाजा था कि इस चौकीदार वृक्ष का कोई न कोई जानी दुश्मन
है जो इसको बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा? कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है। अरे कभी कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से। नादीर का मतलब समझाया था आप लोग को, क्या बताए थे बताइए? अरे बताए थे कि नादिर शाह नामक एक डाकू था जो हमारे देश में आके लूटपाट मचाता था, शहर का शहर लूट लेता था। कौन? नादिर शाह। तो वही कहता है शहर को बचाना है नादिरों से, मतलब हमको शहर को बचाना है नादिर शाह जैसे लुटेरों से, डाकुओं से। ठीक है ना? देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, और देश को किससे बचाना है? अरे हम जिस देश में रहते हैं उसी देश में बहुत सारे देश का दुश्मन भी घूमते रहता। आप तो देखिएगा, कभी इस शहर में नीचे बम फोड़ दिया, कभी उस शहर में नीचे बम फोड़ दिया, दो चारों के लिए भी था। अरे हाँ ना? तो कहता है कि देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। और क्या बचाना है? अरे हम लोग क्या करते हैं, कल कारखाना, घर के नाली पानी जितना है सब जाके नदी में गिरा देते हैं, सब जाके नदी में। तो नदी को नाला कर रहे हैं ना जी। तो कहता है कि नदियों को नाला हो जाने से, नदियों को नाला। और क्या कहता है कि हवा को धुआं हो जाने से, हवा को। हम लोग क्या करते हैं, आजकल लोग एक नया ट्रेंड अपना लिया है, खेती बाड़ी करेगा, जैसे गेहूं काट लिया, धान काट लिया, और जितना डंठल बच गया उस सबको खेते में आग लगा दिया, है ना? जिसके कारण आप लोग सुनेंगे कि पूरा दिल्ली में इतना प्रदूषण हो जाता है कि लोग सांस लेने के लिए तरस जाते हैं, है ना? तो वही कहता है कि हवा को भी बचाना है, किससे जी? धुआं हो जाने से, और खाने को जहर हो जाने से। आप लोग क्या करते हैं, लालच में इतना खाद, इतना खाद, इतना खाद, इतना अलग प्रकार का रसायन डाल देते हैं कि वह बेचने लायक तो रहता है लेकिन खाने लायक नहीं रहता है। कहता है कि बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। और आप लोग क्या कर रहे हैं जी, खेती करे के लालच में, अपना घर बनावे के लालच में पूरा जंगल को काटते जा रहे हैं। अरे हाँ ना? तो कहता है बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो। और क्या कहता है सबसे इम्पोर्टेंट, अरे हमको मनुष्य को बचाना है जो कि आजकल जंगली होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? जंगली का मतलब मानव में सभ्यता खत्म होते जा रहा है। क्या खत्म होते जा रहा है? सभ्यता। जैसे एग्जाम्पल, जिसको इज्जत करना चाहिए लोग उसी को लात से मार दे रहा है ना? बहुत के घरों की कहानी होगा कि बेचारा माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो गए तो बेटा को तो लात मार के निकाल दिया, है ना? तो वही कहता है कि मनुष्य को भी बचाना है जंगली हो जाने से। क्या हो जाने से? अरे अपने आप को जंगली मत होने दीजिए, सभ्यता में रहिए, इसमें रहिए। तो आज हमारा एक कविता ही पे